कांग्रेस पार्टी 24 सीट पर बेहतर तैयारी कर रखी है। बाकी को तो उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। मेरे यहाँ 3 लोगों का पैनल तैयार है। कई लोगों को मैंने दरकिनार किया है। प्रदेश नेतृत्व 3 प्रत्याशियों की सूची बना के राष्ट्रीय नेतृत्व के समक्ष रखा है। अगर आरजेडी को लगा कि वो अकेले मैदान में रहे तो अच्छी बात है, लेकिन जब अकेले मैदान में आरजेडी रही है तो विपक्ष की भी भूमिका में नहीं रही है। उसका उदाहरण 2009-2010 का विधानसभा, तो आरजेडी के साथ हम सहयोग की भूमिका में रहना चाहते थे, वो भी हमारे साथ रहना चाहते थे। गठबंधन उन्होंने ही तोड़ा है, नुकसान वही झेलेंगे। बिहार में स्थानीय निकाय कोटे से 24 सीटों पर विधान परिषद के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर राजद ने 24 में से 21 सीटों के उम्मीदवार का नाम जो है वो ऐलान कर दिया है। सवाल महागठबंधन के अंदर था कि कांग्रेस जो है अब अलग चुनाव लड़ रही है, 3 सीट बच गया, क्या कांग्रेस उससे अपना उम्मीदवार उतारेगी? इस पर मेरे साथ राजेश राठौड़ प्रवक्ता है कांग्रेस के। 3 सीट छोड़ दिया है, क्या आपको लगता है कि 3 सीट आपके लिए छोड़ा गया है राजद के द्वारा? क्यों कहते हैं कि कांग्रेस भी है साथ में? हम भिखमंगा है क्या कि वो छोड़ देंगे हम ले लेंगे? हम राष्ट्रीय पार्टी है, मेरा एक बड़ा वजूद है, मेरा वर्कर गांव से लेकर शहर तक है। सबसे पुरानी पार्टी भारत की है, सबसे बड़ा इतिहास रहा है। हम गठबंधन की बात करते हैं, इसका ये मतलब थोड़ी है कि किसी के लिए हम ललायित रहते हैं। कांग्रेस पार्टी 24 सीट पर बेहतर तैयारी कर रखी है। बाकी को तो उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। मेरे यहाँ 3 लोगों का पैनल तैयार है। कई लोगों को मैंने दरकिनार किया है। प्रदेश नेतृत्व 3 प्रत्याशियों की सूची बना के राष्ट्रीय नेतृत्व के समक्ष रखा है, और 20 तारीख से पहले मुझे लगता है कि राष्ट्रीय नेतृत्व के सहमति उपरांत प्रथम सूची अवश्य जारी होगी। हम सहयोग की बात करते थे, सहयोग देने की बात करते थे। अगर आरजेडी को लगा कि वो अकेले मैदान में रहे तो अच्छी बात है, लेकिन जब अकेले मैदान में आरजेडी रही है तो विपक्ष की भी भूमिका में नहीं रही है। उसका उदाहरण 2009-2010 का विधानसभा, और फिर महागठबंधन में हमारे साथ रहे वो भी देखे, फिर अलग होकर उपचुनाव लड़े वो भी देखे। तो आरजेडी के साथ हम सहयोग की भूमिका में रहना चाहते थे, वो भी हमारे साथ रहना चाहते थे। गठबंधन उन्होंने ही तोड़ा है, नुकसान वही झेलेंगे। नहीं, एक सवाल जगदानंद सिंह कहते हैं कि कांग्रेस के पास उम्मीदवार की सूची कहाँ है? अभी तक तो जारी नहीं किया आप लोग। कांग्रेस के पास उम्मीदवार तो कांग्रेस ने सूची जारी करेगा, चुनाव होगा मई में, हम अभी उम्मीदवार सूची जारी कर देंगे। उनका तो उम्मीदवार भाग रहा था, इसलिए सूची जारी कर दिया। अभी वो नहीं मिला 3 सीट पर। चुनाव होगा मई में, जून में, और उम्मीदवार की सूची अभी नोटिफिकेशन हो गया क्या? तो प्रत्याशी उनका भागे नहीं। कांग्रेस के प्रत्याशी मैदान में मजबूत जा रहे हैं, इसलिए उनके प्रत्याशी भाग रहे थे। तो उनका प्रत्याशी भागे नहीं, इसलिए आरजेडी ने जल्दबाजी में सूची जारी कर दी है। एक अंतिम सवाल है, राजद की तरफ से लगातार यह कहता जा रहा है, जगदानंद सिंह ने कल कहा कि जो लोग दिल्ली की राजनीति करते हैं बिहार में अपने ऊपर संकट पैदा नहीं करेंगे। साफ तौर पे आप लोग को धमकी दे रहे हैं। वो तो संकट, जगदा बाबू बड़े सम्मानित नेता हैं, तो भाजपा भी तो दिल्ली में राजनीति करती है, तो क्या नीतीश कुमार के साथ यहाँ सहयोग की भूमिका में नहीं है? कांग्रेस पार्टी दिल्ली की राजनीति करती है, इसका मतलब बिहार में वो चुनाव नहीं लड़े। तब जगदा बाबू कहे ना कि कांग्रेस पार्टी लोकसभा के सभी चुनाव लड़ेगा बिहार में भी, तो हम छोड़ देंगे उनको। अगर दिल्ली की राजनीति में वो हमारे साथ हैं तो ठीक है, विधानसभा चुनाव हम छोड़ देते हैं। क्या जगदा बाबू 400 सीट कांग्रेस पार्टी के लिए छोड़ेंगे दिल्ली के चुनाव के लिए? अगर ऐसा करते हैं तो अच्छी बात है, स्वागत ही हो गया। पूछ लीजिएगा जगदा बाबू से, जो कांग्रेस पार्टी कहा है कि क्या आप 400 सीट कांग्रेस पार्टी के लिए छोड़िएगा, तो वो 24 सीट छोड़ने को तैयार है। श्री राजेश राठौड़ थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर दिल्ली की राजनीति कांग्रेस करती है तो क्या जगदा बाबू बिहार की 40 सीट पर कांग्रेस को छोड़ देंगे चुनाव लड़ने के लिए? तो हम भी विधान परिषद हो या